हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? मैं स्वरूप जाति क्रियांश अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथ में हम लोगों ने अपरिमेय शुरू किया हुआ है, जिसमें एग्जाम्पल के सभी सवाल हमने पिछले क्लासों में लगा चुके हैं। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज के सवालों को अटेम्प्ट किया जाएगा और पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि 6 सवाल अभी तक पूरे एग्जाम्पल के जितने थे हमने अटेम्प्ट कर लिया है, जो संभावित भी है एग्जाम से संबंधित। एक्सरसाइज में आपका 10 सवाल दिया हुआ है, उन 10 सवालों को भी किया जाएगा और पूरा आपका जितना भी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं पूरा आपका एनसीईआरटी बेस है। चाहे आप किसी भी स्टेट से, आपको किसी भी बोर्ड परीक्षा में आप बैठ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं पूरे क्लासेज को हमारे पढ़ के। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यानी प्रश्नावली है 1.2, प्रश्नावली है 1.2 और पहला क्वेश्चन है 1.2 का। यानी प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली है 1.2 और इससे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा, तरीके हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या क्या स्टेप है आपके सवाल लगाने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है और कुछ भी नहीं करना है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कॉमन है सभी सवालों के लिए। उन कॉमन पॉइंटों को आप एकदम फिक्स कर लो और फिक्स करने के बाद ये आप बाद में ये तथ्य को कह सकते हैं कि तथ्य विरोधाभास कर रहा है, इसलिए यह चीज़ क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। पहले वही सेम जैसे हम लोगों ने किया हुआ है। तो क्या करेंगे? माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। तो क्या करना है इसको? परिमेय संख्या को सीधे सीधे लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? √3 - 1 = a/b, जहाँ पे b ≠ 0, जहाँ पे b ≠ 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए, ये पूर्ण रूप से अपरिमेय है। और मैंने बताया था आपको कि करड़ी में जितने भी आपके डिजिट आते हैं वो पूरा पूरा आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है ना। तो यहाँ ध्यान दो, इस वाले को हम इधर कर दें तो √3 = a/b और ये +1 हो गया ना। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ a व b एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। चलिए कर दीजिए। तो हम क्या करें? इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने कर दो भैया। करोगे तो ये 3 हो जाएगा, a² / b² हो जाएगा, +1 + 2 a/b। अब इस हिसाब से देखिए, ये तो पूरा परिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से वेरीफाई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। करेगा नहीं। तो इतना हमको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और सीधे सीधे हम यहाँ से लिख सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ से। अच्छा चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। यहाँ लिखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो। कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, a² / b² 1 + 2 a/b हो गया। अब चूंकि अगर ये वाला पूरा आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है,
तो हम ये कह सकते हैं चूंकि a बाई बी प्लस 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है इसलिए √3 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी भैया? क्योंकि ये वाला भी इस तरह दिख रहा है, लेकिन √3 भी होगा इसी के हिसाब से, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए इस तथ्य का दिख रहा है ये, चलो आगे करते हैं इसमें। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास करेगा इसलिए क्या हो जाएगा? √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही हमको क्या करना है? प्रूव करना है। बस इतनी ही बात आपको लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि √5 - √3 √5। अब देखिए, अब हमको अगला क्वेश्चन दिखाना है कि √5 और माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3। अच्छा देखो, एग्जाम्पल पे एक हमने सवाल ऐसा लगाया था और मुझे जहाँ तक याद है कि शायद वो प्लस का था, यहाँ पे प्लस था और कोई बात नहीं। तो चलिए इसको लगाते हैं, आप जैसे चाहें वैसे लगाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 - √3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब हम क्या करेंगे? √5 - √3 a/b लिख देंगे, और जहाँ पे b ≠ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको इधर करो या इसको इधर करो, किसी को कर दो। तो चलिए हम इसी को इधर कर देते हैं। तो √5 - a/b √3, इसको सीक्वेंस में कर दीजिए। √3 a/b प्लस √5। ठीक है, अब हम क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा a² b। देखो a + b का होल स्क्वायर बनेगा 5 और प्लस √5। ठीक है, चूंकि 2√5 होगा, 2√5 और a/b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इस वाले पोर्शन को इधर कर दीजिए। तो इस वाले पोर्शन को अगर हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? बराबर 3 - 2√5 a/b दिस इम्प्लाइज कर दो a² और प्लस 5। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो आपका परिमेय है, लेकिन ये वाला पोर्शन कैसा हो रहा है? और परिमेय की तरह हो रहा है। तो चूंकि a व b एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, जो इस तथ्य का विरोधाभास करेगा इसलिए क्या हो जाएगा? √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगा भैया? अपरिमेय संख्या होगी। बस ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। √5
माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस हिसाब से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो भाई ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बस इतना है कि यहाँ पे क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सेम वैसे ही है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम आपका तरीका वही है जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं इसको। चलो बच्चों प्रूफ करो। क्या करेंगे, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 ये कामा है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इजकल टू a/b जहां b नॉट इक्वल 0। भाई इतना तो हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में इतनी बातें हैं, है या नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में इतनी बातें हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है आप देखो अपरिमेय की तरह दिख रहा है, ये परिमेय की तरह दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को इधर रहने देंगे, a/b जो का क्यों 2 को दूसरी साइड में पक्षांतर 2 हो गया। उसके बावजूद भी ये वाला पूरा क्वेश्चन आपका परिमेय है और ये वाला अपरिमेय है, तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं, सीधे सीधे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि चूंकि a व b एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/b माइनस 2 एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। प्रूव। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, इससे ज़्यादा बस इतने ही काम करनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है चौथा नंबर, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन, 4 माइनस 3 अंडर 2, 4 माइनस, यहाँ 4 करिए, सवाल नंबर चौथा है, 4 माइनस 3 अंडर 2, 4 माइनस 3 अंडर 2, बस। और यही दिखाना है हमको, क्या, अपरिमेय संख्या। देखो एक चीज़ क्या है, सिद्ध करना है, दिखाइए बात, ठीक है, प्रूफ कीजिए, सब एक ही भाषा है और कुछ भी अलग नहीं है। तो सेम वही काम जिससे हम लोग कर रहे हैं। यानी चौथा सवाल आ जाइए, माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय, अपरिमेय है, परिमेय मानना है हमको, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इजकल टू a/b जहाँ b नॉट इक्वल 0।
हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे क्या, 4 माइनस ए बट्टे बी इक्वल टू 3/√2। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं 3/√2 इक्वल टू 4 माइनस ए बट्टे बी। अब यहाँ पे 3 क्या है, इससे अलग है, इसके गुणांक के रूप में है, तो √2 इक्वल टू 4 माइनस ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, 3 होगा, हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, अतः क्या होगा, 4 माइनस ए बाई बी बटे 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, 4 माइनस 3/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही हमारा क्या है, प्रूफ है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस हिसाब से इस एक्सरसाइज से हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हो गए और बचे आपके टोटल में 6 सवाल, और 6 सवाल को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो पूरा मैथ, पूरा आपका 10th क्लास का मैथ आपके इसी चैनल पे कंटिन्यू आपके पूरे क्लास को मैं कवर करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। जितने आपके लास्ट टाइम पे जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो संभावित होंगे, उन सवालों को कराया जाएगा, यानी एक भी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी क्लास के आगे के क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।